च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मं नाणम तओदया एवं चिट्ठई सव्व संजये अन्नानि किंकाहि किंवा नाहि थेय पावकम। ज्ञान और आचार ये दो तत्व हैं, दोनों एक दूसरे से संबद्ध भी हैं। आचरण अच्छा रखने के लिए, क्रिया को सम्यक करने के लिए, उस क्रिया के संदर्भ में ज्ञान भी सम्यक होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए। राइट करेक्टर के लिए राइट नॉलेज, सही आचरण तो सही ज्ञान होना अपेक्षित है। ज्ञान विहीन आचरण और आचरण रहित ज्ञान दोनों में कमियां हैं। कोई कार्य करे और ज्ञान उसका है ही नहीं तो कार्य सही नहीं भी हो सकता है। जैसे रोटी तैयार करनी है, रसोई बनानी है, तो रसोई बनाने का ज्ञान अच्छा होगा, ट्रेनिंग होगी तो रसोई अच्छी बन सकती है, वरना वो खाने के लायक बढ़िया न भी बने। अब व्यापार व्यवसाय करना है, उसका ज्ञान तो होना पहले कि कैसे व्यवसाय करना। थोड़ी गणित भी नहीं जानता, जोड़ बाकी भी कुछ नहीं जानता, तो कितना क्या सफल हो सकेगा। तो व्यवसाय व्यापार धंधा करना है तो उसका पहले ज्ञान, जैसे मान लो कोई MBA किया हुआ है, कोई BCom किया हुआ है, तो उनके पास ज्ञान है तो वो कार्य अच्छा कर सकते हैं। कोई डॉक्टर है, चिकित्सक, पहले डॉक्टरी का ज्ञान अच्छा करेगा तो डॉक्टरी अच्छी होगी। डॉक्टरी का ज्ञान नहीं, न कोई डिग्री है न पढ़ाई की है, ऐसे ही जाकर के बैठ गया हॉस्पिटल में, कौन तो बैठने देगा, बैठ भी जाएगा तो कितना क्या वो इलाज बढ़िया कर पाएगा। तो डॉक्टर है तो डॉक्टरी का, कोई वकील है, वकालत को जानता ही नहीं है, LLB कुछ किया ही नहीं है, तो वो कितना क्या सफलता को प्राप्त कर पाएगा। तो जो भी कार्य आदमी करे उसके विषय में उसका ज्ञान ठीक होता है तो वो कार्य सम्यक्तया संपन्न हो सकता है। धर्म के क्षेत्र में भी ज्ञान है तो वो धर्म की साधना अच्छी हो सकती है। शास्त्र में कहा गया, जो जीवे वियानाई अजीवे वियानई जीवा जीवे वियानंतो सोहु नाहि संयमम। कि संयम को जानना है, संयम की साधना करना है, तो पहले जानो जीव क्या हैं, अजीव क्या हैं। जीव अजीव आदि को जो जान लेगा, जीवों अजीवों को जान लेगा, वो फिर संयम को जान पाएगा और संयम की साधना कर सकेगा। तो भले लौकिक क्षेत्र में देखें और चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में देखें, ज्ञान का तो उभयत्र दोनों जगह बड़ा महत्व है। ज्ञान एक पवित्र तत्व है। अब ज्ञान का उपयोग क्या करता है आदमी, वो अलग चीज है। ज्ञान अपने आप में क्षयोपम भाव या क्षायिक भाव है, शुद्ध तत्व होता है।
ज्ञान और आचार दोनों, कोरा ज्ञान है, आचार नहीं है तो अधूरापन है। कुछ कार्य करता है पर ज्ञान नहीं है तो भी कमी है। जैसे एक जंगल था, जंगल में एक अंधा आदमी पहुंच गया था। उधर किसी लंगड़े आदमी को भी किसी ने जंगल में छोड़ दिया था। अब दोनों ही आसपास यूं जंगल में हो गए और एक दिन दावानल जंगल में आग वो लग गया। तो अब अंधा अनुभव कर रहा था कि कुछ ताप आ रहा है, ताप आ रहा है, पर दिखता नहीं। अब किधर जाए, अब दिख नहीं रहा है। अब वो पंगु आदमी था, उसे पता है कि आग इधर आ रही है तो चलने में असमर्थ है, तो वो जंगल से बाहर जाए कैसे? तो कठिनाई हो गई। दोनों चूंकि आसपास थे तो पंगु ने अंधे को आवाज दी कि भैया अब रिस्क है दोनों के लिए, आग निकट आ रही है, तुम अंधे हो और मैं पंगु हूं, दोनों ही असमर्थ हैं बाहर जाने में, दोनों के पास एक एक शक्ति है और एक एक शक्ति का अभाव है। पंगु बोला तुम्हारे पास चलने की शक्ति तो है, पैर तुम्हारे ठीक हैं, युवा अवस्था में हो, दौड़ सकते हो मुझे लगता है, तो तुम्हारे पास ज्योति नहीं है, देख नहीं पाते किधर जाना है। मेरे पास आंखों की ज्योति है, देखता हूं तो चलने में असमर्थ हूं, पंगु आदमी हूं। तो बोलो क्या करें? अंधा बोला तुम बताओ क्या करना चाहिए? कहा दोनों मिल जाएं, दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाएं तो बचाव हो सकेगा। तो ठीक है आ जाओ। कि मैं तो आ नहीं पाऊंगा, तुम आओ, मैं तुमको बता दूंगा, ऐसे आओ, मेरी आवाज के अनुसार तुम इधर आते जाओ। तो पंगु कोई लकड़ी आदि से भी, मुंह से भी आवाज देता कि यहां आओ आओ। उस आवाज के अनुसार वो अंधा पंगु के पास पहुंच गया। अब वो पंगु बोला कि तुम जरा नीचे बैठो, मैं तुम्हारे कंधे पर बैठ जाऊंगा, फिर तुम खड़े होकर मैं तुम्हें रास्ता बताता रहूंगा, तुम दौड़ते रहना। कहा यह ठीक है। अंधा आदमी नीचे बैठा, पंगु उसके कंधों पर बैठ गया, उसको पकड़ लिया अच्छी तरह। अब वो अंधा खड़ा हुआ, अब पंगु रास्ता बताता गया और अंधा दौड़ता गया। आधा घंटा में जंगल पार कर दिया और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। अंधा पंगु एक दूसरे के पूरक बन गए तो सुरक्षित रह गए। अंधा पंगु के पास नहीं आता, दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं बनते तो हो सकता है अंधा भी जल जाता, हो सकता है जल सकता था, पंगु भी जल सकता था। मिल गए तो दोनों का बचाव हो गया। इसी प्रकार हमारे जीवन में केवल ज्ञान है पर आचरण नहीं है तो पंगु के समान हो गए। और आचरण का मनोभाव है, कुछ मान लो है भी, परंतु ज्ञान नहीं क्या कैसे आचरण करना, तो वो अंधत्व, अंधे के समान है। तो ज्ञान और आचार दोनों मिल जाते हैं तो इस संदर्भ में हमारे में परिपूर्णता आ सकती है। एक संस्कृत का श्लोक है, जानन्ति के चिन्नतु कर्तुमीशाः कर्तुं क्षमा च ते विदन्ति जानन्ति तत्त्वं प्रभवन्ति कर्तुं
ते केऽपि लोके बिरला भवन्ति। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, जानन्ति, जानते तो हैं पर आचरण नहीं करते, कर नहीं सकते। कई आचरण करने में सक्षम है पर उनके पास ज्ञान नहीं है। दोनों में कमियां हो गई। अब तत्व को जानते भी हैं और उसके अनुरूप आचरण भी कर सकते हैं। ऐसे लोग दुनिया में विरल होते हैं, कुछ कुछ होते हैं। तो ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ज्ञान आचार में, अच्छा ज्ञान आचार में उतर जाए। सुंदर सूक्त है, नानस्य सार मायारो। ज्ञान का सार है आचार। ज्ञान, अच्छा ज्ञान मिला, उसके अनुसार आचरण हो जाए। अब अध्यात्म के संदर्भ में देखें तो अच्छा ज्ञान कौन सा है। एक श्लोक है, जेण रागा विरज्य जेण शेयेषु रज्जति जेण मिट्टी प्रभाविज्ज तम नानम जिन शासने। कि जिन शासन में यानी अध्यात्म की दृष्टि से अध्यात्म संदर्भित ज्ञान कौन सा है कि जिस ज्ञान से आदमी राग से विराग की ओर आगे बढ़े, वैराग्य की ओर आगे बढ़ जाए, वो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। और वो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है जिसको पाकर आदमी कल्याणों में, कल्याणकारी कार्यों में अनुरक्त हो जाए। और वह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है जिसको प्राप्त कर हमारी आत्मा मैत्री भाव से भावित हो जाए। वो आध्यात्मिक ज्ञान, वो जिन शासन में ज्ञान कहा गया है। तो ऐसे तो ज्ञान के बहुत विषय हैं। ज्ञान तो हर विषय का अपने आप में शुद्ध तत्व है, परंतु अब समय तो रह गया थोड़ा, क्या क्या पढ़ें। अब क्या क्या किताबें, आज कितनी किताबें हैं दुनिया में, क्या क्या पढ़ेंगे। अब एक एक लाइब्रेरी में कितने कितने विषयों की किताबें मिल जाती हैं। तो समस्या है कि भी ज्ञान बढ़िया है पर करें क्या। जीवन काल तो आखिर सीमित है। 100 आ जाएंगे, 104, 105, 108, आखिर तो कितने आएंगे। तो जीवन काल तो है उतना ही है, उसमें भी कभी वो काम आ गया, कभी वो काम आ गया। आज तो वो काम है, आज तो शरीर में ठीक नहीं है, तो ऐसी बाधाएं भी आ सकती है। तो क्या करें। तो एक संस्कृत में श्लोक आता है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। भाई ज्ञान का तो कोई पार नहीं है, अनंत है ज्ञान। तो हम भले अहंकार कोई करें तो कर लें, मेरे पास इतना ज्ञान है, ठीक है, ज्ञान कुछ हो भी सकता है, परंतु हमसे भी बड़े ज्ञानी, हम जो सामान्य पढ़ने वाले लोग हैं, हमसे भी बड़े ज्ञानी दुनिया में हैं। तो उनके सामने हम तो बच्चे ही हैं। उनका जो ज्ञान है उनके सामने हम तो बच्चे से ही हैं। तो भाई कि ज्ञान अनंत है, कोई आर पार नहीं है, परंतु काल सीमित है और उसमें भी विघ्न बाधाएं आ जाती है। क्या करें। तो कवि ने कहा, सुंदर एक पथ दर्शन दिया कि सारा तो पढ़ पाना मुश्किल है, बहुत ग्रंथ हैं, सारभूत को पढ़ लो, सारभूत खास खास चीजों को पढ़ लो। जैसे हंस है, दूध को ले लेता है, पानी छोड़ देता है, यूं सारभूत किताबें अच्छी वो पढ़ लो। जैसे उदाहरण के लिए कि हमारे संत लोग हैं, यूँ तो बहुत विषय हैं दुनिया में, तो भी अपने आगमों को, थोड़ा आगमों को पढ़ लो, थोड़ा
हो तो और कोई तत्वज्ञान के ग्रंथों को पढ़ लो, और कोई व्याख्यान आख्यान पढ़ लो, ताकि सामग्री भी हो जाए, ज्ञान भी बढ़ जाए। अब साधु सोचे सारे ग्रंथ पढ़ लूँ, मैं डॉक्टरी भी पढ़ लूँ, मैं वकालत को भी पढ़ लूँ, मैं इंजीनियर पढ़ लूँ, तो सारे पढ़ पाने हैं भी मुश्किल है। तुम्हारे लिए उपयोगिता ज़्यादा किस ज्ञान की, उस पर ध्यान दे लो। तुम्हारे लिए वकालत और डॉक्टरी और ये इंजीनियर इतनी उपयोगिता, तुम तो धर्मशास्त्रों को ज़्यादा पढ़ो, वो तुम्हारे ज़्यादा काम आ सकेंगे। तो सारभूत है जिसके लिए जो उपयोगी है। अब डॉक्टर कोई बनना चाहे, वो डॉक्टरी के ग्रंथों को पढ़े, शास्त्र किताबों को, तो बात उसके लिए ठीक है। अभी डॉक्टरी करनी है तो चिकित्सा संबंधी ग्रंथ, आयुर्वेद का पंडित बनना है तो वो आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ेगा, सुश्रुत को पढ़ेगा, जैसे ग्रंथ है चिकित्सा के, तो उसके लिए तो वो उपयोगी हैं। तो जिस विषय में आदमी को, जिस क्षेत्र में कार्य करना है, उस विषय का तो ज्ञान उसको अच्छा होगा तो वो बढ़िया काम कर सकेगा। तो ये धर्म का क्षेत्र है, वो थोड़ा ज्ञान तो सबको ही होना चाहिए, यानी चाहे वकील है, चाहे शिक्षक है, चाहे न्यायाधीश है, चाहे इंजीनियर है, कुछ भी है, डॉक्टर, धर्म का ज्ञान, जीवन कैसे अच्छा रहे, आत्मा कैसे अच्छी रहे, परलोक भी कैसे सुधरे ठीक रहे, ये तो थोड़ा ज्ञान हम सभी को होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील, वो तो यहाँ तक हो, आगे क्या होगा। तो आगे के लिए भी वो अध्यात्म विद्या, इतनी विद्याएं हैं, एक है अध्यात्म विद्या। तो अध्यात्म विद्या तो ठीक है, गृहस्थ लोग बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ पाए तो कुछ कुछ ज्ञान तो रे भी, आखिर आत्मा क्या चीज़ है, पुनर्जन्म क्या है, पुण्य पाप क्या है, कुछ कुछ वो ज्ञान तो हो, तो जीवन में शांति भी रह सके, उसके अनुसार अच्छे आचरण करें तो ज्ञान भी हो सके और शांति रह सके और अगला भी क्रम ठीक रह सके, आगे का जमारा भी ठीक रह सके, आगे मुक्ति की ओर बढ़ सके। तो अध्यात्म विद्या का ज्ञान तो कुछ अंशों में गृहस्थों को भी, भले डॉक्टर है, वकील है, शिक्षक है, न्यायाधीश है, कुछ भी है, भले व्यापारी है, उद्योगपति है, भले MBA है, CA है, अध्यात्म विद्या का ज्ञान तो सब में कुछ कुछ हो तो अच्छा रहे। कितने प्रोफेशनल्स हैं हमारे, TPF चलता है यहाँ समाज में, तेरापंथ हमारे धर्म समाज में, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम। तो कोई डॉक्टर है, कोई CA है, कोई ऐसे ऐसे लोग हैं, कोई वकील है, ठीक है, वो एक विद्या है, वो भी विद्या आपने प्राप्त की, वो भी बड़ी एक चीज़ है, भी विद्या प्राप्त कर ली। अब उस विद्या के साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी कुछ हो जाए, अध्यात्म विद्या भी हो जाए, तो आपकी वो विद्या भी अच्छी रह पाएगी। कि क्या बनना है, कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सेना में भर्ती होना है, वो बनना, मान लो एक तुम्हारा लक्ष्य है, तो इंसान अच्छा बनना है। इंसान अच्छे बनोगे तो अच्छे डॉक्टर भी बन सकोगे, अच्छे वकील बन सकोगे, अच्छे जज न्यायाधीश बन पाओगे, अच्छे सैनिक बन सकोगे। इंसान अच्छे बन गए। इंसान अच्छे नहीं बने हो तो डॉक्टर भले बन जाओ, वकील बन जाओ, वो ज़्यादा दमदार नहीं बन पाओगे बिना अच्छा इंसान बने। तो और कुछ बनना भी जीवन का लक्ष्य गृहस्थों का हो सकता है, विद्यार्थियों का हो सकता है, परंतु अच्छा इंसान तो जरूर बनना। और कुछ भी बनो, अच्छा इंसान तो जरूर बनना है। कोई राजनीति में जाना चाहता है कि मैं तो राजनीति में जाऊंगा, वो भी एक क्षेत्र है, तो पॉलिटिक्स में जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर साथ में मोरलिटी, स्पिरिचुअलिटी, उसका भी कुछ अध्ययन, यानी वो जीवन में रहे, नैतिकता रहे, आध्यात्मिकता रहे, मोरल वैल्यूज के प्रति निष्ठा रहे, गुड मैन बन जाओ, फिर तुम भले राजनीति में जाओ और किसी नीति में जाओ, अच्छे इंसान रहो। तो हमारा ज्ञान ऐसा हो कि हम अच्छे इंसान रह सकें, अच्छा जीवन जी सकें। तो वो अध्यात्म विद्या का भी ज्ञान, आप लोग गृहस्थ हैं, उनको भी कुछ कुछ रहे तो वो कल्याणकारी बात हो सकती है।